हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीना 14,000 रुपए तक इसमें मिल सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें 5 साल की, तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके 5 साल में 24 लाख रुपए तक इकट्ठा कर सकते हो। और ये सारी चीजें हम विद प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं और कैलकुलेटर का यूज करके आपको कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको इस स्कीम में कितने रुपए मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस स्कीम की ये है कि जो हमारी मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस स्कीम है, ये एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। इसका मतलब ये हुआ, आप जितने पैसे भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे वो 100% सिक्योर है। उस पर आपको भारत सरकार की गारंटी मिलती है, यानी कि आपने जितने पैसे भी इस स्कीम में इन्वेस्ट किए होंगे वो आपको ब्याज के साथ 100% वापस जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की इस एमआईएस स्कीम के बारे में बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस का जो एमआईएस अकाउंट है ये कौन कौन ओपन करवा सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्याज हमें मिलेगा, जो मैंने आपको बताया कि 14,000 रुपए तक जो आपको मिलने वाले हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे, उस पैसे का हमें क्या करना है, क्या वो टैक्स फ्री है नहीं है, तो सारी चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमने एक खाता खुलवा लिया और हमें बीच में पैसे की जरूरत है और हम ये खाता बंद करवाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या प्रोसेस होगा और वो कैसे बंद होगा, उसको हम बोलते हैं प्रीमैच्योर क्लोजर। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि जितने पैसे भी आप इन्वेस्ट करोगे क्या वो टैक्स फ्री होंगे, जो आपका इंटरेस्ट होगा क्या उस पर टैक्स लगेगा, तो आपको टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ब्याज मिलेगा उसको आप हर महीने आपको जो ब्याज मिलेगा उसको आप आरडी में री इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको क्या फायदा होगा, आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, उस ब्याज को आप आरडी में इन्वेस्ट ना करके उसको आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तब जानेंगे कि दोनों को कंपेयर करके देखेंगे किस में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। और सबसे लास्ट में हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि जो एमआईएस स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है, उस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। यानी कि हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं, बस एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एमआईएस स्कीम के बारे में सारे रूल्स को बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं। कोई भी ऐसा रूल नहीं छोड़ेंगे जो हमें इस स्कीम के बारे में पता ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक्स के बारे में कि आखिर ये स्कीम है क्या। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है ये एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर महीने जैसे इसमें जमा कर सकते हैं, हर साल इसमें जमा कर सकते हैं। हमें एक बार ही इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने हैं और जितने भी पैसे हम इस स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे, मान लीजिए हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिए, उस पे जो इसकी इंटरेस्ट रेट होगी स्कीम की, उस हिसाब से हमें ब्याज मिलेगा और वो ब्याज हर महीने हमारे अकाउंट में आता रहेगा। तो अगर आप इस स्कीम का खाता खुलवाना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 1,000 रुपए होने चाहिए। यानी इसकी जो मिनिमम अमाउंट है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की वो 1,000 रुपए है और ज्यादा से ज्यादा आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 15 लाख भी लिखा है, उसको समझते हैं कि 9 लाख या 15 लाख दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, पोस्ट ऑफिस का कोई भी अकाउंट जब आप खुलवाते हो तो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट 2 टाइप से खुलते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए आप अकेले ही कोई अकाउंट खुलवाना चाहते हो या फिर आप किसी के साथ मिलकर कोई अकाउंट खुलवाना चाहते हो। अगर आप कोई अकाउंट अकेले खुलवाना चाहते हो तो उसको बोलते हैं सिंगल अकाउंट। अगर आप किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाना चाहते हो उसको बोलते हैं हम जॉइंट अकाउंट। यानी कि अगर आप अकेले ही एमआईएस अकाउंट का खाता खुलवाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो तो उस केस में आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए हम 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और आपने 15 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए। मान लीजिए पहले शख्स ने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे ने 4 लाख और तीसरे ने 2 लाख, ऐसे करके हमारे पूरे 15 लाख रुपए हो गए। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे ब्याज मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने 3 लोगों ने मिलकर 15 लाख रुपए स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं
तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये माना जाएगा कि आपने सेम सेम रुपए दिए हैं, यानी कि 5 लाख रुपए इसने दिए हैं, 5 लाख इसने और 5 लाख इसने। आपने अपने पर्सनल लेवल पे कैसे ही सेटलमेंट की हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस ये मानेगा कि आपने इक्वल अमाउंट दी है। दिमाग में ये सवाल आता होगा कि मान लीजिए हमने एक अकाउंट खुलवा दिया, उसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और हम दूसरा अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसमें हम ये 9 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर देंगे कि हमारे पास ये भी लिमिट है, ये भी लिमिट है। ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में बिल्कुल क्लियरली आपको बताया गया है, कोई भी शख्स, मान लीजिए वो सिंगल अकाउंट खुलवाए यानी अकेले अकाउंट खुलवाए या किसी के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए, वो टोटल अमाउंट मिलाकर सिर्फ 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए आसान भाषा से मैं समझते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, मान लीजिए आपने 3 लोगों ने मिलकर कोई अकाउंट खुलवाया और उसमें आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो पोस्ट ऑफिस तो यही मानेगा कि 5 लाख इसने दिए थे, 5 लाख इसने, 5 लाख इसने। और अगर ये पहला शख्स और इन्वेस्ट करना चाहता है इस स्कीम में और अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो अब ये शख्स सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज्यादा इस स्कीम में ये इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा आपको ध्यान में रखने वाली बात है। जो लिमिट है वो सिर्फ 9 लाख रुपए है, जॉइंट अकाउंट में वो 15 लाख रुपए है। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस का MIS अकाउंट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन शख्स इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। इंडिया का सिटीजन ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है वो अपने नाम से ये अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो 18 साल से कम का है, वो भी अपना अकाउंट खोल सकता है, लेकिन उस केस में उस अकाउंट को चलाएंगे उसके माता पिता। और मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है जिसके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम है, यानी अनसाउंड माइंड का है, तो उस केस में भी उसका अकाउंट तो खुल जाएगा, लेकिन उस केस में भी उसके माता पिता ही उसको चलाएंगे या उसके जो गार्जियन होंगे वो उसको चलाएंगे। देखो जैसा हमने पहले बताया था कि पोस्ट ऑफिस में हम 2 तरीके से अकाउंट खोल सकते हैं, अकेले या मिलके, यानी कि सिंगल और जॉइंट। तो वो जो जॉइंट अकाउंट है वो भी 2 टाइप के होते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ मिलके कोई खाता खुलवाना चाहते हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो हम अब आपको बताने वाले हैं बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए 2 टाइप के जॉइंट अकाउंट होते हैं, जॉइंट ए अकाउंट, जॉइंट बी अकाउंट। जब भी आप कोई अकाउंट खुलवाने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा। तो जॉइंट ए अकाउंट और जॉइंट बी अकाउंट क्या होते हैं। देखिए जॉइंट अकाउंट तो जैसे मैंने आपको बताया किसी के साथ मिलकर खुलेगा। मान लीजिए आपने 3 लोगों ने मिलकर कोई अकाउंट खुलवाया, अगर आप वो जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं ए, तो उस केस में क्या होगा, उस अकाउंट में मान लें आपको पैसे निकलवाने हैं, तो उस केस में आपको तीनों के साइन की जरूरत होगी। तीनों के साइन के बिना वो पैसे नहीं निकलेंगे। अगर एक ने भी साइन नहीं किए तो वो पैसे नहीं निकलेंगे। यानी कि अगर आपका जो भी जिसके साथ भी आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसके साथ थोड़ा ट्रस्ट की आपको दिक्कत है, ट्रस्ट कम है, तो उस केस में आप जॉइंट ए अकाउंट खुलवा सकते हो। यानी कि आप के साइन के बिना आप जितने भी जॉइंट अकाउंट खुलवाओगे, जितने लोग मिलके, उनके सबके साइन के बिना उसमें कोई भी चेंज अकाउंट में नहीं हो सकता, कोई पैसे नहीं निकल सकते। वहीं इसके उलट अगर आप जॉइंट बी अकाउंट खुलवा लेते हो तो उस केस में मान लीजिए आपने 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट बी अकाउंट खुलवाया, और अगर वो जॉइंट बी है तो इसमें से कोई भी एक शख्स आएगा, अगर उसको पैसे निकलवाने हैं तो वो पैसे निकलवा के ले जाएगा, एक खाता बंद करवा देगा। यानी कि खाते में जो भी अकाउंट होगा उसमें वो चेंज करवा सकता है अकेला भी। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो जॉइंट ए है या वो खाता जॉइंट बी है। मान लीजिए आपने इस पोस्ट ऑफिस के जो MIS अकाउंट है इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में राय बना ली, तो जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहोगे या इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें ये चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आप इसमें जो इन्वेस्ट करोगे पैसे वो 1000 के मल्टीपल में होने चाहिए। देखिए आसान भाषा में समझते हैं, यानी कि आप जितने भी पैसे इस MIS स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो 1000 रुपये के मल्टीपल में होंगे। यानी कि ऐसे होंगे कि 1000 रुपये, 2000 रुपये, 50,000 रुपये, आप ऐसे करके इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इसमें ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि 4781 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिए या 5251 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिए या 1,01,111 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिए। तो ऐसे शगुन के टाइप में जैसे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कई बार हम करते भी हैं, वैसे नहीं कर सकते। हमने पूरे 1000 के मल्टीपल में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन कई बार ये होती है कि जैसे हमने बताया कि एक शख्स सिर्फ
9 लाख रुपए तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो किसी के साथ मिलके इन्वेस्ट करे या वो अकेला इन्वेस्ट करे। जो टोटल अमाउंट होगी वो 9 लाख रुपए ही होगी, 9 लाख से ज़्यादा वो स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ध्यान नहीं रहता या फिर पोस्ट ऑफिस वालों से भी गलती हो जाती है और एक शख्स की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है इन्वेस्ट करने के मामले में। यानी वो गलती से मान लीजिए एक पोस्ट ऑफिस में उसने अकाउंट खुलवा दिया, दूसरे में कहीं और जाके अकाउंट खुलवा दिया, 2-3 अकाउंट उसने खुलवा दिए और गलती से उसने 9 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए। तो उस केस में क्या होगा? देखिए, जैसे ही पोस्ट ऑफिस को पता चलेगा कि इस शख्स ने एक अकाउंट में 9 लाख से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उस केस में जितने भी 9 लाख से ज़्यादा पैसे होंगे, मान लीजिए उस केस में 2 लाख रुपए ज़्यादा एक्स्ट्रा उसने इन्वेस्ट कर दिए, तो जो 2 लाख रुपए होंगे वो उसको शख्स को वापस कर दिए जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों का उसको ब्याज तो मिल ही गया। देखिए, जितना भी ब्याज उसको मिल चुका होगा वो वापस ले लिया जाएगा। जितना भी ब्याज उसको 2 लाख रुपए पे मिला होगा एक्स्ट्रा, जो 9 लाख से, उस पर वापस ले लिया जाएगा। इन 2 लाख रुपए पे उसको जो मंथली इनकम स्कीम की इंटरेस्ट रेट है ना, उस हिसाब से जो ब्याज बनता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि MIS स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रहती है, तो उस हिसाब से उसको ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि पोस्ट ऑफिस के पास तो ये 2 लाख रुपए रहे हैं इतने दिनों के लिए, तो इन 2 लाख रुपए पे जो पोस्ट ऑफिस है उसका जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है, जो कि 4% फिलहाल काफी सालों से चल रही है, तो इस 4% के हिसाब से इस 2 लाख रुपए तक पे ब्याज देगा, ना कि MIS स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से ब्याज देगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप हो सके तो जो 9 लाख रुपए की जो लिमिट है वो क्रॉस ना करें किसी भी केस में, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मिलने वाला वही सेविंग अकाउंट का ब्याज है जो भी आप एक्स्ट्रा पैसे इसमें जमा करोगे। और इससे ऊपर भी एक कंफ्यूजन सबको होती है कि जैसे कि हमने बताया कि माइनर अकाउंट भी आप इस स्कीम में खुलवा सकते हो, यानी कि 18 साल से अगर कोई छोटा है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, उसके भी यहाँ पे माता पिता खाता खोल सकते हैं। तो बहुत सारों के मन में ये कंफ्यूजन है कि मान लीजिए ये कंफ्यूजन रहती है कि मान लीजिए मैंने अपनी बेटी या अपने बेटे के लिए अकाउंट खुलवाया और उसमें 9 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या जो माता पिता है, जो माता या पिता जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो भी अब अलग से इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? तो इसके लिए बिल्कुल क्लियर इसमें बताया गया है कि जो लिमिट होगी माता और पिता की वो बिल्कुल अलग रहेगी। यानी आप अपने बच्चे के लिए जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं स्कीम में 9 लाख रुपए, वो अलग रहेंगे, और जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो अलग रहेंगे। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सेपरेट मानी जाएगी। यानी कि आप 18 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, 9 लाख रुपए अपने बच्चे के नाम से और 9 लाख रुपए आप अपने नाम से इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपने ये अकाउंट है वो ओपन करवा दिया, तो आइए अब जानते हैं कि जो हमें ब्याज मिलेगा, जो हर महीने हमारा ब्याज मिलेगा, वो हमें कैसे मिलेगा, क्या क्या उसके प्रोसीजर होंगे। देखिए, बहुत बार ये कंफ्यूजन होती है कि हमें ब्याज वो कब मिलेगा। आज हमने खाता खुलवाया, मान लीजिए आज हमने खाता खुलवा दिया, तो ब्याज हमें कब मिलना स्टार्ट होगा। तो इसमें क्लियर ये बताया गया है कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाओगे, मान लीजिए आज आपने अकाउंट खुलवाया, तो जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होगा, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, वैसे ही आपका जो ब्याज है आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो सेविंग अकाउंट है, या तो आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर अब पोस्ट ऑफिस में एक और फैसिलिटी आई है, वो है ECS की फैसिलिटी। इस फैसिलिटी से क्या फायदा होगा, अगर मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते, आपका किसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, तो पोस्ट ऑफिस का जो सिस्टम है उसके द्वारा आप जो आपका इंटरेस्ट बनेगा हर महीना, आपको जो ब्याज मिलने वाला है, वो आप अपने बैंक के अकाउंट में डायरेक्ट ले सकते हो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा काम ऑटोमेटिक होगा, और आपका जो भी ब्याज होगा वो आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। तो आपको ये फैसिलिटी और पोस्ट ऑफिस में मिलती है। और एक ध्यान देने वाली बात ये है, अब तो ऐसा हो गया कि जो भी ब्याज होगा वो सेविंग अकाउंट में चला जाता है। किसी का पुराना अकाउंट होगा तो उनको पता है कि जो ब्याज है, उनको एक फैसिलिटी मिलती थी कि वो हर महीना विड्रॉल करवा सकते थे बिना सेविंग अकाउंट में आए, वैसे ही वो डायरेक्ट इस ब्याज को विड्रॉल के रूप में ले सकते थे, अपने पैसे निकलवा सकते थे। लेकिन उस केस में ये एक नुकसान होता था, मान लीजिए किसी ने वो जो ब्याज आया हर महीना का, वो किसी ने 1 महीने लिया नहीं, तो वो जो 1 महीने तक ब्याज पोस्ट ऑफिस के पास पड़ा रहेगा, पोस्ट ऑफिस उस पर कोई ब्याज नहीं देगा। आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो मान लीजिए आपका
5,000 रुपये ब्याज बनता हर महीना और वो पोस्ट ऑफिस के पास पड़ा रहा, तो आप ये सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, पोस्ट ऑफिस के पास पड़ा है तो हमें कोई फायदा ही होगा, इस 5,000 पे भी हमें ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी आपका ब्याज बनेगा इस MIS स्कीम में उस पे आपको ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता। तो सबसे अच्छा यही है कि आपको जो भी ब्याज मिल रहा है उसको या तो आप खर्च कर लीजिए या आप उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमें वो सारी प्रोसेस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका ये इंटरेस्ट होगा यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो वो सारा टैक्सेबल होगा, यानी कि जो आपको ब्याज मिला उसको आपको अपनी इनकम में जोड़ना है। जो भी आपकी इनकम आई है आपको अपनी इनकम में ब्याज जोड़ना है और वो जोड़ने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगी, अगर ये टोटल अमाउंट आपकी टैक्स के अंडर आती है तो आपको टैक्स देना है, वरना आपको टैक्स नहीं देना। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आइए अब जानते हैं, मान लीजिए हमने अकाउंट तो खुलवाया था लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें अपना पैसा बीच में चाहिए होता है या हमें उस पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस केस में हमें बीच में खाता बंद करवाना पड़ सकता है, यानी कि हमें वो खाता प्री मैच्योर क्लोज करवाना पड़ सकता है। तो उस केस में कैसे हमारा खाता बंद होगा ये जानते हैं। देखिए, अगर आप ये MIS का अकाउंट खुलवा लेते हैं तो ये 1 साल से पहले बंद नहीं होगा किसी भी केस में, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे लिख रखा है। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को, जैसा कि आपको पता है ये 5 साल का अकाउंट है, अगर आप इस अकाउंट को 1 साल के बाद क्लोज करवाना चाहते हैं लेकिन अभी उसे 3 साल नहीं हुए हैं, यानी आप उस अकाउंट को 1 साल और 3 साल के बीच में कभी भी जब भी क्लोज करवाओगे आपको उस केस में 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए जब आपने MIS अकाउंट खुलवाया था, आपने इस अकाउंट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रखे थे और आपने 1 साल और 3 साल के बीच में ये अकाउंट बंद करवाने के बारे में सोचा, तो उस केस में देखिए क्या होगा, आपको इस 10 लाख का 2% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि लगभग ये 20,000 रुपये आपका बनता है। तो आपको जब भी अकाउंट आप बंद करवाओगे आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। आप कहोगे ये कैसे देंगे, जो भी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसमें से ये 20,000 रुपये काट के आपको बाकी अमाउंट दे दी जाएगी। लेकिन आप कहोगे कि जो हमने हर महीने ब्याज ले लिया इस अकाउंट से, जो हमने हर महीने यहाँ पे ब्याज लिया था उसका क्या होगा, तो आपको उस केस में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जितना ब्याज इस स्कीम में ले लिया वो आपके पास ही रहेगा, आपको वो वापस नहीं करना। सिर्फ आपको 2%, सिर्फ आपको ये 2% की पेनल्टी देनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना। अब आप कहोगे कि मान लीजिए हमें 2 साल 1 साल में अब आप ये कहोगे कि मान लीजिए हमने ये खाता जो बंद है वो तो करवाना है, लेकिन हमने ये खाता 3 साल हो गए चलते हुए, हमने 3 साल के बाद बंद करवाना है, लेकिन अभी उसके 5 साल नहीं हुए। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम ये खाता बंद करवाते हैं 3 साल के बाद, अगर हम ये अकाउंट बंद करवाते हैं 3 साल के बाद और 5 साल से पहले, यानी 3 साल और 5 साल के बीच में जब भी हम इस खाते को बंद करवाएंगे उस केस में आपको 2% की जगह 1% पेनल्टी देनी है। यानी आपको, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, मान लीजिए आपने इस स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उस केस में आपको इस 10 लाख का 1% यानी लगभग 10,000 रुपये आपको इस केस में पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जैसे हमने पिछले केस में भी देखा था, जो आपने हर महीने ब्याज ले लिया आपको वो वापस नहीं देना, वो आपके पास ही रहेगा। आपको सिर्फ ये 10,000 रुपये देने हैं और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि मान लीजिए हमने ये अकाउंट खुलवा लिया था और हमें बीच में पैसे की जरूरत नहीं हुई और हमें ये 5 साल तक ये अकाउंट चलाया, तो उसके बाद हमारा ये खाता कैसे क्लोज होगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। मान लीजिए आपके अकाउंट को चलते हुए 5 साल हो चुके हैं, जैसा कि हमने बताया था कि 5 साल का ये अकाउंट है। अगर 5 साल चलते हुए हो चुके हैं तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपकी जो पासबुक है, आपके पास इस अकाउंट की जो पासबुक होगी वो आपको लेनी है और पोस्ट ऑफिस में जाके एक फॉर्म भरना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, जैसे हम कोई भी पैसे निकलवाने के लिए विड्रॉल फॉर्म भरते हैं ना, वो बिल्कुल सेम फॉर्म है, वो आपको भरना है और उसके साथ साथ पासबुक देनी है और आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में ऐसा भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो पैसा है उसके लीगल हायर या नॉमिनी को मिल जाएगा। इसमें देखिए क्या कैच होता है, अगर किसी अकाउंट में नॉमिनी ऐड करवा रखा है तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना भी पैसा होगा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा।
और कई केस में ऐसा होता है कि दो नॉमिनी होते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरे जाने के बाद ये जो पैसे हैं 2 लोगों में बंटने चाहिए, तो वहाँ पे क्लियरली ये पूछा जाता है कि ये जो पैसा है वो कितना कितना इन लोगों को मिलना चाहिए। तो कोई 50-50% बोल देता है कि 50% इसको मिलना चाहिए, 50% दूसरे नॉमिनी को, कोई 60-40 बोल देता है। तो जैसा भी उसने अपने लिख के गया अपने फॉर्म में, उस हिसाब से उसको पैसा मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर नॉमिनी ऐड है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं आती, नॉमिनी को पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर नॉमिनी ऐड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जो उसके लीगल हायर्स होंगे यानी उसके जो वंशज होंगे, जो लीगल हायर होंगे, अगर वो अपनी कंसेंट से एप्लीकेशन देते हैं कि इसको ये पैसे मिल जाने चाहिए तो उसको मिल जाएंगे, नहीं तो कोर्ट में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, यानी कि कोर्ट से आपको ये लिखवाना पड़ेगा कि किसके हिस्से में कितने पैसे जाने चाहिए। तो उस हिसाब से फिर आपके उस सर्टिफिकेट में जिसके हिस्से में जितने पैसे जाने चाहिए, जो उस पैसे को लेगा, वो जिस सर्टिफिकेट में जो भी लिखा होगा उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे, कोर्ट से उस चीज़ का फैसला होगा। आइए अब जानते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अब बात करते हैं एमआईएस स्कीम में टैक्स की। देखिए, जो भी आपको पता है कि हमें इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, उस पर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो एक टैक्सेबल होगा, यानी आपको वो अपनी इनकम में जोड़ना है। अगर इनकम में जोड़ने के बाद आप टैक्स के अंडर आते हो तो आपको टैक्स देना है, वरना नहीं देना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि जो हमें ब्याज मिल रहा है, हर महीने हमने जो ब्याज लिया उसको हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम फायदा उठा सकते हैं। देखिए, जो भी आपको ब्याज मिल रहा है हर महीने, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसको खर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि घर के खर्चे सबके अलग अलग होते हैं। अगर आपको कोई खर्च नहीं करना, आपके पास वो मनी जो है वो एक्स्ट्रा है, तो आप उसका क्या कीजिएगा, आपके सेविंग अकाउंट में आ गए, अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में ही रखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है तो उस पर सिर्फ 4% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। का जो एमआईएस स्कीम का ब्याज का पैसा था जो सेविंग अकाउंट में आ गया था ऑटोमेटिक, तो आप इसको सेविंग अकाउंट से निकलवा कर ऑटोमेटिकली ही आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आरडी की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। यानी कि आपका जो भी ब्याज होगा, जो एमआईएस से एसबी में आया है और एसबी से आपने आरडी में इन्वेस्ट कर दिया, अब उस ब्याज के ऊपर आपको सिंपल सेविंग अकाउंट का 4% ब्याज नहीं मिलेगा, आपको अब इस ब्याज पे 6.7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो आप खुद देखिए कि आपको 3.7% ज़्यादा मिल रहा है, लगभग डबल ब्याज यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं इस स्कीम का, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का, तो उसको आप उस ब्याज को आरडी में इन्वेस्ट कीजिएगा और सारी प्रोसेस ये ऑटोमेटिक होगी। तो अब हम देखेंगे कैलकुलेट करके कि अगर आप जो भी हमारा ब्याज आया था उस ब्याज को अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आपको कितना फायदा होगा, अगर उसी ब्याज को आप आरडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना फायदा होगा, किस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, इसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि अगर आप वो पैसा ना तो एसबी में इन्वेस्ट करते हो ना ही आरडी में इन्वेस्ट करते हो, अगर वो पैसा आप पोस्ट ऑफिस की एमआईएस का जो ब्याज है उसको आप जितना भी आपको ब्याज मिलेगा, ना एसबी पे इन्वेस्ट किया ना आरडी में इन्वेस्ट किया, अगर आप उसको इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में भी आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी होता है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सारा सेविंग अकाउंट में से आपका ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। तो उस केस में आपको कितना फायदा होगा, तो हम कंपेयर करके देखेंगे सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट और म्यूचुअल फंड, इन तीनों को कंपेयर करके देखेंगे कि किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में हमें ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। ये है हमारा एमआईएस का कैलकुलेटर, और हमें जैसा कि पता है कि पोस्ट ऑफिस के एमआईएस अकाउंट में हम मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर हम इस स्कीम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए हर महीना मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है कि क्या ये एमआईएस अकाउंट जॉइंट अकाउंट है। तो क्योंकि जैसे हमने देखा कि जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी कैलकुलेशन आ गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आप 15 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में आपको हर महीना
₹9250 मिलेंगे और इसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% फिलहाल चल रही है। तो उस हिसाब से आपको 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर हर महीना ₹9250 यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 साल में, क्योंकि 5 साल की स्कीम है तो ₹9250 हर महीना मिलेंगे, तो 5 साल में यानी 60 महीने आपको ब्याज मिलेगा, तो जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा ₹5,55,000। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आपको ब्याज मिलेगा, ये जो टोटल प्योर ब्याज मिल रहा है आपका, ये सेविंग अकाउंट में अब तक इन्वेस्ट नहीं हुआ। अगर आप इसको सिर्फ निकाल लेते हैं और खर्च कर देते हैं तो आपको ₹5,55,000। लेकिन अगर आप इसी 9250 की आरडी खुलवा देते हैं तो उस केस में आपको ₹42,505 ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि आपका जो ब्याज अभी सिंपली 5,55,000 जो मिल रहा था उसमें ₹42,500 और जोड़ दीजिए, यानी कि अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो टोटल ब्याज आपको मिलेगा 5 साल में वो मिलेगा ₹6,56,665। यानी 5,55,000 से ₹42,500 बढ़कर वो हो जाएगा ₹6,56,665। और अगर जैसे मैंने कि आपको बताया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप आरडी अकाउंट में उसको इन्वेस्ट कर सकते हो या आप उसको सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप आरडी इन्वेस्ट में करते हो तो आपको मिल रहे हैं ₹6,56,665। अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस केस में मिलेंगे ₹6,14,159। यानी कि आप खुद देख रहे हो कि 5 लाख, जैसे कि आप खुद देख रहे हो कि आपको 5 साल में सॉरी, तो जैसा कि आप खुद देख रहे हो कि आपको 5 साल में अगर आप एसबी में इन्वेस्ट रहते हो तो आपको मिल रहे हैं ₹6,14,159। अगर उसको हम म्यूचुअल फंड में भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना फायदा होगा, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर आप एसबी अकाउंट में उसको इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिल रहे हैं ₹6,14,159, और उसी के आप आरडी अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मिल रहे हैं ₹6,56,665। यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है अगर आप उस ब्याज को आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर हम इसी ₹9250 की एसआईपी कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, यानी हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आइए जानते हैं कि हमें कितना ज़्यादा फायदा होगा म्यूचुअल फंड में। ये है हमारा एसआईपी कैलकुलेटर, और जैसा कि हमने देखा था कि हर महीने हमें ₹1250 मिल रहे थे, तो आइए जानते हैं कि उसको हम एसआईपी में यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में जो एवरेज आपको इंटरेस्ट रेट मिलती है वो 12% से लेकर 20-25% तक भी आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड में फिलहाल मिल रही है। लेकिन हम हाईएस्ट नहीं मानते, हम एवरेज मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपको 15% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे हम 12% जो यहाँ पे दिखा रहा है इसको हम बढ़ाकर 15% कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको 15% करेंगे, और यहाँ पे जो 25,000 की एसआईपी है, क्योंकि हमारे पास तो ₹1250 ही एसआईपी के रूप में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ₹1250 कर देते हैं। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 साल की स्कीम है तो यहाँ पे 10 की जगह हम 5 साल कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो एसआईपी में ₹1250, ना तो आप आरडी में इन्वेस्ट करते हो ना उसको सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप उस ब्याज को जो आपको मिल रहा है उस ब्याज को सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप के वो जो ब्याज है वो बढ़ के हो जाएगा ₹8,29,556। यानी कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, अगर उसको आप कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको मिल रहे थे ₹5,55,000। अगर आप उसको आरडी में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको मिल रहे थे लगभग ₹6,56,000 के आसपास, और अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे तो आपको मिल रहे थे ₹6,14,000 के आसपास। तो अगर आप उसी ब्याज को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिल रहे हैं लगभग ₹8,29,556, यानी लगभग 2.25 लाख से लेकर 3 लाख के आसपास आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उन्हीं 5 सालों में। कोई आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हीं 5 सालों में लगभग 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अगर आप अगर आप उस ब्याज को एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हो, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना जोखिम देख तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास एक ऑप्शन और है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इस स्कीम से हर महीना 14,000 रुपये तक निकाल सकते हो, यानी 14,000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास जो टोटल ब्याज आया ₹8,29,556,
ये टोटल ब्याज हमें हर महीने मिलने वाले ब्याज को जोड़ के आया है, यानी कि जो ब्याज हम हर महीने ले रहे थे उसको ही हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो टोटल अमाउंट हमें मिली है 5 साल में वो मिली है 8,29,556 रुपए। और अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 5 साल में 60 महीने के होते हैं, तो अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लगभग 14,000 के आसपास हमारे पास ये अमाउंट निकल के आती है। तो जैसा कि आपने खुद देखा कि इस MIS स्कीम में आप इन्वेस्ट करके 14 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो अगर आपको अब भी कोई डाउट है इस स्कीम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई रिलेटिव इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।